हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब पैड की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ग्राफ में आपने देखा कि पाई चार्ट कैसे किया जाता है, फिर हमने बार चार्ट खत्म किया और उसके बाद हमने तालिका चार्ट खत्म किया। अब ये लास्ट टॉपिक आता है रेखा चित्र चार्ट। तो इसके बारे में समझेंगे। पहले तो आप ये बताओ, पिछला जो आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसमें कोई भी आपको डाउट लगता है कि हाँ ये चीज डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी थे। ऐसा नहीं है कि टफ नहीं थे, टफ भी थे बट नॉर्मल टफ थे, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। और ऐसे ही क्वेश्चन भले एसएससी आप उठा लीजिए, रेलवे कर लीजिए, यूपी पेट कर लीजिए, कोई भी एग्जाम, ऑल ओवर एग्जाम, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। रेखा चित्र हो या पूरा चार्ट की बात करें तो क्वेश्चन आते आते हैं। तो दोस्तों इसको मिस मत करिए। और ये सब कोई पढ़ाता नहीं है, इतना आप देख लेंगे यूट्यूब पे, आप देख ले, कहीं देख लीजिए, इतना डीपली आपको नहीं पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लेक्चर में आपका पूरा ग्राफ खत्म कर देंगे। बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक एक अलग अलग पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ गोला आ रहा है तो कौन सा ग्राफ है, चौकड़ी आ रही है तो कौन सा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा। तो ये आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि कौन सा ग्राफ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा और कब कैसे यूज किया जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है। ये चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, थोड़ा पिछला रिवाइज करवा दें कि रेखा चित्र चार्ट होता क्या है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, कुछ ये ग्राफ दिख रहा है आपको। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। तो अब इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा होगा कि आखिर में ये ग्राफ कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले तो यही मैटर आता है कि क्यों बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है, सबसे ज्यादा ये शेयर बाजार में चलता है। जब करोड़ों की डीलिंग होती है, अरबों की डीलिंग होती है, तो ये ग्राफ यूज होता है। आप देखे होंगे अधिकतर कोई भी शेयर मार्केट का ऐप देख लीजिए या वीडियो देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा ग्राफ यही दिखेगा, यही दिखेगा आपको ग्राफ, सॉरी यही ग्राफ आपको दिखेगा, दिखेगा ना। कुछ भी नहीं होता इन ग्राफों में, बस इसमें क्या होता है, करोड़ों की डील जो होती है इसमें दर्शाया जाता है। जैसा कि अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में इस ग्राफ का यूज कैसे होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित चार्ट किसी कंपनी जेड द्वारा 6 वर्षों में 2013 से 2018 के दौरान किए गए मोबाइल एसेसरीज के उत्पादन लाखों इकाई में दर्शाता है। चार्ट के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 और 0। ये एक तरह के हमको दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है कि किस तरीके से ये लाखों में बढ़ रहा है, यानी 0 से 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको कुछ ईयर दे दिया हुआ है, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, ये हमको दे दिया हुआ है। इसमें ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ कैसा बना हुआ है ये देखिए। पहले 2013 की बात करें तो ये बिंदु है। उसके बाद 2012 की बात करें तो ये बिंदु है। उसके बाद 2015 की बात करें तो हमारा 80 ये बिंदु है। उसके बाद हम 2016 की बात करते हैं तो हमारा ये है। ठीक है, कोई डाउट? थोड़ा नीचे करते हैं, 20 ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है। उसके बाद 2017 की बात करें तो 80 फिर हो जा रहा है। फिर उसके बाद 2018 की बात करें तो 90 हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 हो रहा है।
अब इसको बना लिया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर में ग्राफ बनते कैसे हैं, आखिर में क्यों होता है। डायरेक्ट वहां से आप देख लोगे, थोड़ा छोटा क्वेश्चन दिखता है, मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही होगी, नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बना हुआ ग्राफ, तो ऐसे बना के देखना पड़ेगा। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बस वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 70, 50, 80, 120, 80 और 90। ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा ग्राफ दिया हुआ है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसी के बेस पर हमें सवाल सॉल्व करना है। दिख रहा होगा आपको, पहले ग्राफ आप देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ये ग्राफ दिया हुआ है, अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, मैं साइड में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आप बिना ग्राफ देखे ही आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपने पेपर में देखा और सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या क्या रहा है, वर्ष 2016 से 2018 के दौरान मोबाइल एसेसरीज के उत्पादन में हुई गिरावट ज्ञात कीजिए। हुई प्रतिशत गिरावट को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2016 का हमारा 2016 ये है और 2018 हमारा ये है, इन दोनों के बीच में जितने % की गिरावट हो रही है वो चीज हमें पूछा है। तो देखिए 2016 से 2018 तक प्रतिशत गिरावट, यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। तो यानी 2016 में देखा गया तो हमारा 120 आ रहा है और 2018 में देखा गया तो 90 आ रहा है। यानी पहले 2020 में हम 2016 में हमारा बढ़ गया है। यानी 2016 की बात करें तो 2016 माइनस 2018 की बात करें तो 120 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 लाख रुपए का गिरावट हो रहा है। 2016 में 1,20,00,000 रुपए मिला था, अब उसको 90 लाख मिल रहा है, तो गिरावट तो होगी 30 लाख की गिरावट हो गई। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लो आप, बटे 120 परसेंटेज में जब चेंज कर, अब देखिए आप सोच रहे होंगे 120 क्यों आया। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि जो सबसे पहले होता है उसी को हम लेके चलते हैं। और भी कॉन्सेप्ट होता है, बट आपको दिक्कत आएगी। बस आप अपने दिमाग में ये रखिए कि जो पहले होता है उसी को हम लेके चलते हैं। अब देखिए, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो किस के अनुसार चेंज किया जाएगा बताइए आप। परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप बताओ? 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसका किया जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई। तो कटता को काट दीजिए, 0 से 0 चला गया, इससे ये चला गया, कितना गया? 12 ये कितनी बार गया? 24। ये देखिए, ऐसे देख लो आप, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये कितना हो गया? 10, 2, 5, 5 यानी कि 25%। यानी 25% की क्या हो गई? गिरावट हो गई। कितने की हुई? 25% की। यानी 25% की इसमें गिरावट हो रही है। कोई डाउट इस सवाल में हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस 2016 से 2018 के बीच में जो गिरावट हो रही थी वही मैंने गिरावट निकाला और उसी को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब 120 कैसे आया नीचे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो पहले आता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, और दिया है तो उसी अनुसार निकालते हैं। जैसे कम, अधिक, तब उसमें हम लोग थोड़ा देखना पड़ता है, बट आप आंख बंद करके वही चीज रख लीजिए नीचे जो पहले पूछा है, बस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो अगली बार आप ग्राफ दूसरे को पढ़ाने लायक हो जाएंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा।
और पेपर में एक क्वेश्चन भी आप इसका गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों यदि अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तीसरी बात ये कि हमारे वीडियो को आप शेयर करना चालू करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? दिया गए आरेखा में दो कॉर्पोरेट निकाय ए और बी द्वारा वर्ष 2015-2018 तक अर्जित परसेंटेज लाभ को दर्शाया गया है। यदि ए का व्यय 60 लाख रुपए था तो 2018 में ए की आय कितनी होगी? इसमें दो चीज पता करना है, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, बट ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कैसे? ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो दो टाइप में बनते हैं। एक तो कुल हमें पैसा दिया हुआ है, कुल पैसा दिया हुआ है यानी कुल रुपए दिया हुआ है और आय निकालनी है। उसका केवल सिंगल आय निकालना है। क्या निकालना है? सिंगल आय निकालनी है। दूसरी चीज, आय दिया है, आय दिया सिंगल का, और हमें क्या निकालना है? कुल रुपए निकालना है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी। कैसे होगा? अभी आप क्वेश्चन करोगे, क्लियर आपको हो जाएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, पहले हम ये देखेंगे और बाद में बीच में ये भी क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले कुल वाला देखते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले फिगर ही बनाना पड़ेगा हमें, तभी समझ आएगा कि आखिर में कह क्या रहा है ये। तो देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये उत्पाद और खर्च का आय दिया हुआ है। देखिए 80, 60, 40, 20, 0, 2015, 16, 17 और 18 ये दिया हुआ। ए और बी का ग्राफ दिया हुआ है। 65, 50, 60 और 65 ये दिया हुआ ग्राफ, ये दिया हुआ। ये ए का ग्राफ है। किसका है? ये ए का ग्राफ है। अब बी का ग्राफ चला गया तो यहां से 45, 35, 50, 50 फिर 50। ये बी का ग्राफ दिया हुआ है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ प्यारा सा, उसमें हमें पूछ रहा है ये क्या कि 2018 में ए की आय कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि इसकी कुल आय कितनी है। कुल आय कितनी है इसकी? कुल आय कितनी है बताओ। तो कुल आय हमने देखा तो कितना है? 60 लाख। कितना है? 60 लाख। 1 2 3 4 5 60 लाख रुपए इसकी कुल आय है। अब वो ये कह रहा है कि एक आय कितना होगा 2018 में। 2018 की बात करें तो हमारे पास कितनी आय है इसकी? 65%। चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, सबसे पहले ही वो बोल दिया है कि ये सब पूरी वैल्यू जो है परसेंटेज में है, यानी कि 65%। यानी 60 लाख रुपए का 60 लाख रुपए का 2 2 4 5 इसका 65%। ये 2018 की बात कर रहा है कि 2018 में उसकी आय, ए की आय कितनी होगी। ए की आय 2018 में कितनी होगी। अब आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 5 0 65 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया गया, बचा कितना? 60। एक सेकेंड देख लो,
थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 60 इंटू 65, यही तो होगा, कोई डाउट? नो डाउट। मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 जीरो तो एक तरफ रख लो, 4 जीरो एक तरफ रख लो, आप 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिया, 65 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, 3, 6 36, 36 और 3 कितना हो गया, 6 36, 36 और 3 आपका हो गया 39, कितना हो गया 39, यही तो हुआ भाई, 39 हुआ ना, 39, यानी कि 390, 1 2 3 4 5, 39 लाख रुपए का इसको आय मिली होगी। 60 लाख में 39 लाख इसको आय मिली होगी, यानी कि 39 लाख, 39 लाख, और ये इसका क्या है आंसर, 39 लैक्स इसका आंसर आएगा। समझ आया? कोई डाउट? भाई 65% मैंने निकाल दिया, ये क्या आएगा, बस कुछ नहीं किया, 2018 का जो पूछा था उसी का मैंने 65% इसका निकाल दिया और इसका आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप। कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 2094 से 2000 तक के दौरान विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं दर्शाया गया तो, यदि 2094 में उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्या 35,490 थी तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? बात को समझिएगा वापस, आप समझिए। अभी जो था वो केवल सिंगल का निकाला गया था, अब ये कुल का निकाला जाएगा। ये सिंगल का दे दिया 2094 में 35,490 जो थे वो टोटल उम्मीदवार थे, तो कुल उम्मीदवार कितने होंगे ये क्वेश्चन में पूछा। अभी मैंने बोला था ना एक कुल आएगा और एक सिंगल आएगा, तो सिंगल मैंने बता दिया, अब कुल वाला देखिए। पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000। यहां तक हमको ग्राफ दिया हुआ है। कैसे कैसे दिया है बस देखते चलो। 35, 60, 50, 70, 40, 50 और 80 दिख रहा है ना? चलिए, इसको थोड़ा इधर करते हैं जिससे कि आपको दिखे। ये ग्राफ दिया हुआ प्यारा सा, इसमें पूछ रहा है कि सिंगल जो है
94, उसका ये 35%, ये परसेंटेज में है, याद रखिएगा, ये वैल्यू जितनी है वो परसेंटेज में है। वो ये कह रहा है कि 1994 में उसने 35,490 उम्मीदवार थे, यानी कि 1994 में कितने थे भाई, कितना बता रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, 35,490। 1994 में कितने थे, 35,490 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे, जबकि परसेंटेज में हमें दिया है 35%, जबकि परसेंटेज में हमको कितना दिया है, 35%, यानी 35% जो है वो किसके बराबर होगा, 35,490 के बराबर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। तो क्या कर लेंगे, 35 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 35,490। तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल उम्मीदवार क्या आ जाएगा, 35,490 इंटू 100 अपॉन 35। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 10, 14, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,14,000 आपके कुल संख्या आ जाएंगे। कुल उम्मीदवार जो थे वो कितने थे, 1,14,000, 1,14,000 कुल उम्मीदवार इसके थे। मैंने पहले ही बताया कि आपको सिंगल निकालना है, तो पिछला क्वेश्चन देखिए, 2nd नंबर, और ये अलग जो क्वेश्चन बना है वो 3rd नंबर बना है कुल के लिए, यानी कुल जो उम्मीदवार थे अभी तक वो कितने थे, तो 1,14,000 उम्मीदवार टोटल थे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, कोई डाउट, नो डाउट, चले आगे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, 4th नंबर क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, थोड़े थोड़े जो टाइप अलग बनते जा रहे हैं, हम टाइप अलग करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ था। एक ग्राफ दिया हुआ है, दिए गए ग्राफ के आधार पर 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 410, 400, 390, 380, 370, 360, 350 और 340। 340 से स्टार्ट हुआ है। 1995 से 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 ये दिया हुआ है। ग्राफ जो दे दिया हमें 2060 से, मतलब 360, 370, 380, 385 और 400, ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ में दिया हुआ है। अब जो पूछ रहा है CO2 की मात्रा पूछ रहा है कि 1995 में से 2015 तक इनका कितना परिवर्तन हुआ, और वो भी किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में पूछ रहा है कि 2015 में जितना परिवर्तन हुआ होगा, 1995 में जितना परिवर्तन हुआ है 2015 में कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं किया जाता है, बस 1994 हमें दिया हुआ है से कितना 2015 तक, यानी 400 माइनस 360 अपॉन कितना 400, सॉरी
पहले क्या हमारा 360, यानी 360 इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 40/360 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये तो होगा। इससे ये 10 और ये कितनी बार चला जाएगा, देखो पूरा काट लो आप, ये आ जाएगा 11.11%, यानी परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन जो हुआ होगा 11.11% का परिवर्तन होगा 1994 से। 1994 से 2015 तक देखा गया तो परिवर्तन जो दर आ गई वो आ गई 11.11%, यानी 11.11% की इसकी परिवर्तन दर हो रही होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। देख लीजिए एक बार फिगर आप, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, समझ लीजिए उस चीज को। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देख क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे, आराम से ग्राफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ में। बट आप लगाओगे दिमाग तब, नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप के लेके आए हैं कि आप सब टाइप के क्वेश्चन कर लो, पेपर में आराम से कर पाओ। चलिए 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। दिए गए रेखा आलेखन में किसी कंपनी का उत्पादन टन और बिक्री टन में दर्शाता है। भाई बिक्री हुई है और उत्पादन किया है, टन में दर्शाया गया है। फिगर बनाया हुआ है, एक साथ 2015 और 2017 के उत्पादन और एक साथ 2018 और 2019 के बिक्री का अंतर ज्ञात कीजिए। बस अंतर पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा, परसेंटेज हमें नहीं निकालना, अंतर निकालना केवल। तो देखो 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 और 0। 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 ये दिया हुआ है। 600, 628, 750, फिर 600 और फिर 570। छह सौ 628, 750, 500 और 570। ये जो उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन का दिया है। ये उत्पादन जो पैदा हो रहा है, जो आयात पैदा हो रहा है, जो हम खेती से पैदा कर रहे हैं, उसका दिया हुआ है। अब उसके बाद आया बिक्री की बात। 450, 525, 500, फिर 400, 500, फिर 400 और फिर 16, 516। ये बिक्री है। क्या है ये? बिक्री। अब वो ये कह रहा है कि एक साथ 2015 और 2017 में उत्पाद और एक साथ 2018 और 2019 में बिक्री का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताइए किसका किसका पूछा? 2015 और 2017। 2015 और 2017 यानी ये दोनों पूछ रहा है उत्पादन का। क्या पूछ रहा है? उत्पादन। और 2018 ये है ना, 2018 और 2019 ये दोनों पूछ रहा है बिक्री का। तो सबसे पहले उत्पादन की बात करें
तो उत्पादन में हम देखेंगे, उत्पादन जो हो रहा है 2015 और प्लस 2017, ये तो कह रहा है उत्पादन। तो 2015 में देखा गया तो 600 हो रहा है, 2017 में देखा गया तो 750 हो रहा है, यानी 600 प्लस 750 बराबर 1350। ये हमारा उत्पादन आ गया। अब बिक्री की बात करें, बिक्री की बात करें तो 2018 प्लस 2019, ये तो होगा 2018 प्लस 2019। तो देखा गया तो 400, ये बिक्री वाला देखा गया तो 400 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 516, यही तो हो रहा है बिक्री, यानी कि 400 प्लस 516 बराबर 916। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये चीज दे दिया है और ये चीज हमें दे दिया था। अब पूछ रहा है कि उत्पादन और बिक्री में कितने कितने का अंतर आ रहा, प्रतिशत नहीं पूछा, अंतर पूछा केवल। तो उत्पादन माइनस बिक्री, तो क्या हो जाएगा 1350 माइनस 916 बराबर कितना आ जाएगा 434, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अंतर पूछा है तो 434 इसका अंतर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से आप निकाल सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उत्पादन पूछा था और क्या पूछा था, बिक्री पूछा था। तो उत्पादन और बिक्री हम निकाल दिए, आराम से आप क्वेश्चन निकाल लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। सिक्स नंबर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ आने वाला है। कितना भी आप कर लो नहीं समझ आएगा, और ऊपर से चला जाएगा, फिर आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, क्या करें क्या करें। देखिए नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2019 से 2015 तक एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात टनों में दर्शाया गया है। कोई कंपनी होगी आटा वाली, वो क्या है टनों में गेहूं खरीदा, कैसे खरीदा भी ग्राफ में दिया है। वर्ष 2019 से वर्ष 2013 तक गेहूं का औसत आयात टनों में ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0। 2019, 2010 सॉरी 2009 है, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ये हमें दिया हुआ है। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करते चलें। 180 है ना, 180, 180, 100 है, सॉरी 100 है, 180 नहीं 100, 100, 150, 200, 165, 225, 175 और 260। ये दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए देख लीजिए एक बार, ये हमें फिगर दिया हुआ है कि कैसे कैसे टन, ये टन दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ, और इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा वो, वर्ष 2019 से 2013 तक, वर्ष 2019 से सॉरी 2009 से, वर्ष 2009 से 2013 तक, 2013 तक औसत आयात टनों को ज्ञात कीजिए।
औसत आयात टनों को ज्ञात करने को कह रहा है। क्या कह रहा है? गेहूं जो औसत हुई है उसका टनों में ज्ञात करना है। तो कितना कितना हो रहा है? 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस, भाई यहां से तो निकालना है, यहां से लगा के यहां तक हमें निकालना है। 200 प्लस 165 बटे सॉरी 225 तक होगा ना, प्लस 225, इसको थोड़ा उधर लिख लिया। देखिए 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 165 प्लस 225, ये दिया हुआ है। बटे कितना होगा? 5। 1 2 3 4 5, औसत ही तो पूछ रहा है। औसत मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। चलिए तो कितना हो जाएगा? 840 बटे 5, यही तो है, परसेंटेज तो पूछा नहीं है, ओनली औसत पूछ रहा है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 164, और ये इसका आंसर आ जाएगा। 164 इसका आंसर आ जाएगा। छठवां नंबर समझ आया? बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, औसत पूछ रहा था और औसत मैंने निकाल दिया। 164 इसका आंसर आ जाएगा। 164 है, 168 है, सॉरी 168, 168 है, सॉरी 168 इसका आंसर आ जाएगा। काट के देख लीजिए, 5 एकम 5 लगा 3 6 55 30, हाँ ठीक है, 168 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें हमें तो नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। बस मैंने औसत निकाला, प्यारा सा औसत था जिससे मैंने औसत निकाला और इसका आंसर निकल आया। बस हमें पता रहना चाहिए कि 2009 से 2013 तक कहाँ तक गया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आया हुआ है, यही तो पूछ रहा है, इसी का तो पूछ रहा औसत, तो इसका औसत मैंने निकाल दिया। चलिए 7वां नंबर की ओर चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7 नंबर भी समझिएगा। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ी के उत्पादक को दर्शाया गया है। चलिए भाई पहले फिगर बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर बना हुआ एक प्यारा सा 200 सॉरी 250 200 150 100 50 और 0। मंथ हमको दे दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमें दे दिया है। जैसे जैसे दिया है पॉइंट वैसे वैसे बना देता हूं मैं। 50 100 75 200 150 और 100, ये दिया हुआ फिगर। ये कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ, देख लीजिए एक बार, ये फिगर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के द्वारा जुलाई से नवंबर तक, जुलाई से नवंबर तक उत्पादक गाड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस जुलाई से लगा के नवंबर तक हमें निकालना है। जुलाई से नवंबर तक औसत हमें निकालना है। तो कितना कितना दिया हुआ है? 50 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 150, ये तो है 150, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 200
दो 400, 500, 575। पहले औसत निकालना है, तो यहाँ एवरेज लिख लीजिए, एवरेज बटे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 500 कितना हो रहा है, 200, 2 400, 575। 575 बटे 5, ये काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 115 इसका एवरेज आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 115 इसका एवरेज आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस एवरेज मैंने निकाल दिया और आंसर मैंने निकाला। अच्छा लगा? क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना। चले आगे, 8वां नंबर। 8वां नंबर इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये ग्राफ खत्म हो जाएगा। यहां से चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए, एट 8वां नंबर। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 अलग अलग उत्पादकों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर एक कंपनी के लाभ परसेंटेज को दर्शाया गया है। चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे बना है बस देखते जाइए। 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% और 0%। ये दिया P1, P2, P3, P4 और P5, ये दिया हुआ मैं। अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। कितना है, 15%, 15%, फिर हमारा 30%, फिर हमारा 27%, उसके बाद हमारा 23%, और लास्ट में हमारा 8%। ये हमें ग्राफ दिया हुआ, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि उत्पादक P5 का व्यय 46,000 रुपए है, तो उत्पादक P5 का राजस्व क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह निकालना है कि परसेंटेज कितना है। 8% है, तो 46,000 का 8% निकालेंगे। P5 का 46,000 का कितना है, 8%, यानी 46,000 इंटू 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो तो लग ही जाएगा। 8 48, 4 8 चौक 32, 32 और 6 36, यानी 3,680 रुपए P5 के क्या आ रहे हैं, हिस्से में आ रहे हैं। अब वो कुल पैसा कह रहा P5 का, कुल जो P5 का पैसा हो रहा है, तो कुल P5 का पैसा जो व्यय हो रहा है वो क्या होगा। 46,000 तो उसका टोटल व्यय हो ही रहा है, उसमें एक्स्ट्रा कौन सा व्यय हो रहा है, एक्स्ट्रा हमारा जो परसेंटेज 8% हो रहा है वो भी इसका व्यय हो गया है। तो कितना आ गया ये हमारा, 0 8 6 9 4, 49,680 रुपए इसका कुल P5 का व्यय होगा। यानी P5 टोटल जो खर्च कर रहा है वो 49,680 रुपए खर्च कर रहा है, यानी 49,680 रुपए इसका आंसर बन जाएगा। क्यों बनेगा ये भी समझे पहले। ये जो था ये 8% कह रहा था, केवल उसका जो खर्च किया था 8%, यानी 8% इसमें और जुड़ेगा तो ये हमारा आ जाएगा टोटल पैसा। कुल पैसा कह रहा है ना ये, तो कुल पैसा 46,000 रुपए तो है, बट 8% ये भी तो व्यय हुआ है, यहाँ पे यहाँ पर भी तो व्यय हुआ है, यानी ये इसका जुड़ गया है।
तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें और पढ़ाने में और मजा आए। तो दोस्तों ग्राफ यही खत्म होता है। अब यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन और टाइप के नहीं है, बस इतने ही टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैट में और कुछ नहीं पूछते। दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर आधारित होगा। देखते हैं कौन सा टॉपिक लाते हैं, बेसिक टॉपिक लेके आएंगे जो आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।